हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आई हूँ, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं या NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो CTET हो, चाहे वो TET हो, चाहे वो UP TET हो या अदर कोई TET हो या सुपर TET हो या जो KVS के एग्ज़ाम लगे हैं वो। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि कोशिश मेरी यही है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लेके आए आपके लिए, जो इससे बनने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ठीक है, को आज पढ़ना है। और ये जो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जैसे कि हमें पता है कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति बनाए गए भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के हित में, ठीक है, जो ये बताता है कि हमारी जो भारत की जो शिक्षा की पॉलिसी है, नीति है, वो कैसी होनी चाहिए और शिक्षा को किस तरह से और भी ज़्यादा शिक्षा पे और भी लोगों का ध्यान किस तरह से आकर्षित किया जा सके, बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सके। जो बच्चे कह सकते हैं कि शिक्षा से कट रहे थे, उनको शिक्षा की धारा में किस तरह से रिलेट किया जाए, कौन कौन सी उसमें सहायक सामग्री शामिल की जाए, शिक्षा व्यवस्था को और भी कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारे 2020 की शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये नीति बनाई गई। और इससे बनता है क्वेश्चन क्या कि ये नीति कब इसको मंजूरी मिली। तो इस नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। ठीक, चलिए अब देखिए, इसका दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NEP 2020 ने ये जो है 1986 का स्थान लिया। अर्थात पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लिया, तो NEP 1986 का 1986 का स्थान 2020 की शिक्षा नीति ने ले लिया। ठीक है, ये दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अब आइए तीसरा जो देखते हैं कि इस समिति के जो गठन हुआ, इस समिति का गठन किसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर K कस्तूरी रंगन थे, इस समिति के अध्यक्ष। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये जो है नीति बनी। ठीक, आइए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो देखिए, ये पहले हमने आपको NCF का जो है NCF 2022 वाला हमने आपको बताया इसके पहले वाली वीडियो में। तो उससे आप लोग मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाए, बालकों की शिक्षा कैसी हो, शिक्षक कैसे हों, शिक्षक को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, जो पाठ्यक्रम है किस तरह से शामिल किया जाए, किस तरह से आकर्षक बनाया जाए, किस तरह से सरल बनाया जाए, जिससे कि बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें। ठीक है, तो यही बात है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है NCF के किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये जो हमारा हमने जब NCF पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि हमारी जो पाठ्यचर्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है पूरे भारत को, ऑल ओवर जो हमारा इंडिया है, क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर असम तक क्या हो गया, एक ही पैटर्न पे आधारित होने चाहिए। ये पैटर्न कौन सा है, हमारा NCERT बेस पे आधारित होना चाहिए। ये इसके बारे में भी बताया था कि पूरे भारत में क्या हो, एक समान शिक्षा का प्रावधान हो, चाहे वो कश्मीर के बच्चे हों, चाहे वो कन्याकुमारी के बच्चे हों, चाहे वो कच्छ के बच्चे हों, चाहे वो आसाम के बच्चे हों। तो हर भारत के प्रत्येक कोने में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था या एक जैसा पाठ्यक्रम की रूपरेखा होनी चाहिए। तो किस पे विकसित हुई, NCERT पे विकसित हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कह रहा है कि स्कूल पाठ्यक्रम नर्सरी से 12वीं तक, अर्थात जो हमारा स्कूलिंग का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम कौन सा, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए ये जो पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया। तो ये किस बेस पे लागू किया गया,
तो देखिए ये 5 + 3 + 3 + 4 के आधार पे पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया गया। अर्थात इस जो है नर्सरी से 12वीं तक की कक्षा जो छात्रों के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वो जो है बालक अब कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने की गणना पे। तो ठीक है, एनसीएफ में भी हमने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। किस पे आधारित है? बालकों की बुनियादी योग्यता पर आधारित है। अर्थात बालकों को क्या करना है, रट रट के नहीं पढ़ाना है, क्रिएटिव तरीके से, खेल खेल के माध्यम से या उनके इंटरेस्ट के माध्यम से क्या करना है, उन्हें पढ़ाना है, ना कि उन्हें जबरदस्ती हम रट्टा मार पद्धति के द्वारा पढ़ाएं या उन्हें किताबों के द्वारा। जैसे कि पहले का जो पैटर्न किताबों के देखिए पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले जो किताबों के पैटर्न होते थे वो बहुत सारे किताबों में इतने सारे चीज़ें लिखी होती थी कि बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। लेकिन अब के चीज़ें कम लिखी रहती हैं, लेकिन उसमें चित्र, आकृति और संरचनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि क्या होता है, रंगीन होता है, जिससे कि बालक अट्रैक्ट होते हैं उस किताब से। तो वो चित्र को देखते ही समझ जाते हैं, मॉड्यूल को देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर उनका जो विषय है या जो उनका प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो यही जो है किस संरचना पे है, तो 5 + 3 + 3 + 4 पे आधारित है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा जो है NEP 2020 NEP 2000 अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जो GDP का कितना प्रतिशत खर्च का लक्ष्य रखा गया, तो कितने प्रतिशत का खर्च रखा गया है, 6% का लक्ष्य रखा गया है GDP के खर्च करने का। ठीक है, शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर GDP का जो है 6% का खर्च रखा गया भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो पहला राज्य था, तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को NEP को प्री प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, यहाँ प्री प्राइमरी स्तर पे लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो प्री प्राइमरी स्तर पे उत्तराखंड जो है वो हमारा लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उच्च शिक्षा में 2035 तक के कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य एवं एकाधिक प्रवेश और निकास का प्रावधान है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50% का क्या रखा गया है, लक्ष्य, एकाधिक और प्रवेश निकास का प्रावधान रखा गया है। ठीक, तो ये मेन पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उसके डिटेल को पढ़ने से अच्छा है कि हम मेन उसका जो निचोड़ है, मेन जो मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इसी को आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि और भी चीज़ें इसमें समझ में आए, जो आगे बहुत ही आसान होने वाली हैं आपके लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षक बनने वाले हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हैं, चाहे वो जूनियर लेवल के हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि ये हायर लेवल तक का भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं। जैसे नेट वेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में जो है 100% GER अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इसका GER का फुल फॉर्म है, की परिकल्पना करता है। तो ये जो है 2030 तक की क्या करता है, परिकल्पना करता है GER का। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किस आयु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं। तो चौथे वर्ष का होगा आपका ये, कि चौथे वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, चौथे वर्ष तक के बच्चे जो है औपचारिक शिक्षा के
औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी क्या करेगा, मातृभाषा और या क्षेत्रीय भाषा, जैसे इस बारे में भी हमने आपको बताया था बुनियादी शिक्षा में, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आपको याद होगा कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा सेम वही है। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक पाठ पढ़ा सकेंगे, तो ग्रेड 5 तक। ठीक, तो अब ये आगे देखेंगे ग्रेड 5 क्या है। तो ग्रेड 5 तक वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वर्ष 2020 तक स्टार्स परियोजना में कितने राज्य शामिल किए गए, तो कितने राज्य शामिल हैं, 6 राज्य शामिल हैं। तो ये हो गई कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आधारशिला बनाया गया या क्रियान्वयन या रूपरेखा तैयार किया गया, तो रूपरेखा में जो हमारा ये आपका 5+3+3+4 का क्या जो है स्टैंडर्ड है। तो चलिए ये जो आपको ये यहाँ पे हमने चार्ट बना रखे हैं, इससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये 5+3+3+4 का सिद्धांत क्या है। तो चलिए विद्यालय शिक्षा पढ़ते हैं और इसमें एक एक चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहला जो हमारा कह रहा है कि नवीन अकादमी संरचना, ये जो संरचना रखी गई विद्यालय शिक्षा पे रखी गई और इसका जो है शिक्षा क्या है 5+3+3+4। ठीक, अब आ जाइए, अब ये 5+3+3+4 क्या है, तो देखिए 5+3 अर्थात 5 वर्ष तक का जो स्कूलिंग है, 3 वर्ष तक का जो स्कूलिंग है, उसके बाद फिर 3 वर्ष तक का स्कूलिंग और 4 वर्ष तक का स्कूलिंग है। मीन्स कि ये जो है जो पाठ्यक्रम है आयु 3 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक के बालक से लेके 18 वर्ष तक के बालक के लिए ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, आधारित की गई है, यही फॉर्मूला है। और ये जो है 3 वर्ष के बालक से लेके 18 वर्ष तक के बालक, अब ये बालक जो क्या कहे प्री प्राइमरी लेवल से लेके इंटरमीडिएट तक के बालक, मतलब 12 बच्चा जब 12वीं क्लास में रहता है, इंटर में रहता है, 10+2 में रहता है, तो कितने वर्ष का होता है, 14 वर्ष का होता है। तो ये पूरी की पूरी आधारशिला, ये जो रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें कौन कौन से विषय, कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी भाषा, आइए चलिए देखते हैं और किस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम का आधार बनाया जाए। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे कह रहा है कि आयु 3 से 6 वर्ष तक, और ये जो है आयु 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है, मीन्स कि ये जो है 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 जो है आयु 3 से 6 वर्ष तक का बालक जो है 3 वर्ष की बात कर रहा है कि 3, 4, 5, 6 जो है 3 वर्ष तक की बात कर रहा है। अर्थात ये जो बच्चे हैं ये बुनियादी स्तर पे क्या कर रहे हैं, बुनियादी स्तर पे बालकों को सिखाया जा रहा है। ठीक, अब बुनियादी स्तरों पे बालकों को सिखाया जा रहा है, तो 3 वर्ष की जो स्कूलिंग है बच्चे की, ये बच्चे क्या है प्राइमरी बुनियादी स्तर पे के बालक हैं, मतलब कि जो छोटे स्तर के प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जो बच्चे क्या करते हैं खेल विधि के माध्यम से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जो बुनियादी स्तर के जो है बात की जा रही है, ये कहाँ की बात की जा रही है, ये आंगनबाड़ी की बात की जा रही है या प्री स्कूल वाटिका की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो हमें जो वाटिका स्कूल हमने बताया था ना कि विद्यालय वाटिका जो विद्यालय खोले जाएंगे केवीएस में, तो इस तरह के हर एक स्कूल में या हर एक आंगनबाड़ी में बच्चों को जो इतने 3 से 6 वर्ष तक के बालक हैं वो क्या करेंगे, खेल विधि के माध्यम से या क्रिया आधारित स्तर पे क्या करेंगे, बालक सीखेंगे। इसमें वो खेल के माध्यम से सीखेंगे, खेल के माध्यम से जोड़ेंगे, खेल के माध्यम से चीज़ों को रिलेट करेंगे, खेल के माध्यम से सारी एक्टिविटी करेंगे जो बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करे, बच्चों को विद्यालय में खींच के ले आए। ठीक है, यहाँ पे उनका कोई एग्जामिन नहीं होगा, बच्चों को बस
चीज़ों से, विषय से या पाठ्यक्रम से अवगत कराना है, ना कि वहाँ पे कोई उनका टेस्ट लेना है, ना एग्ज़ाम लेना है, ना उसको रट्टा मरवाना है, ना कुछ करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की बात हो गई, 3 वर्ष के। अब आ जाइए इसी में, ये 5 वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष की, 5 जो है ये 5 वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो आइए देखिए 5 वर्ष का फॉर्मूला है क्या। तो जैसे कि ये तो 3 साल का, मान लीजिए कि 3 साल का हो गया, 3 से 6 वर्ष तक के बालक का। अब वो बच्चा 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक है वो प्री प्राइमरी में रहेगा, या कह सकते हैं कि जैसे प्ले वे स्कूल जो होते हैं ना, उस तरह के स्कूल्स में। अब वो बच्चा क्या करेगा, 1 से 2 क्लास 1 में जाएगा, 6 वर्ष के बाद 7वें में 1 में जाएगा, और फिर क्या करेगा 2 में जाएगा। 6 से 8 वर्ष तक का बालक, अर्थात यहाँ पे देखिए क्लास 1 में वो 6 वर्ष का रहेगा, क्लास 2 में वो 8 वर्ष का रहेगा, अर्थात 2 साल यहाँ पे वो क्या कर रहा है बालक, स्कूल में अपना इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 वर्ष उसने इन्वेस्ट किए, यहाँ पे 2 वर्ष इन्वेस्ट किए, तो 3 + 2, 3 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो ये 5 वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कि 5 वर्ष तक बालक जो है क्या करेगा, 3 से 8 साल तक का जो बालक है वो खेल विधि के माध्यम से या क्रिया आधारित, या कह सकते हैं प्रकृति के माध्यम से, गार्डन में किसी भी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जैसे रूशो का जो सिद्धांत है ना कि प्रकृति से बालक को जोड़िए और वो खुद ही क्या करेगा, चीज़ों को जोड़ के अपने आप से अपनी समस्या का समाधान करके, या जो भी चीज़ें हैं, कि ये बालक बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जो है 5 वर्ष तक का सिद्धांत। अब आ जाइए इसके आगे चलते हैं, 3 वर्ष का बात करते हैं। तो 3 वर्ष के जो बचा हमारा 3 वर्ष वाला जो है सिद्धांत, तो इस 3 वर्ष वाले में क्या होता है कि 3 वर्ष में जो हमारे कक्षा होती है 3 से 5 तक की बात कर रहा है बालक। एक कक्षा 1 पढ़ा, कक्षा 2 पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा और 5 पढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष वो क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका आधार क्या होगा, तैयारी स्तर का होगा। इसका आधार क्या था, बुनियादी स्तर का था। ठीक है, तो ये स्तर आप देखते चलिएगा। तो जो देखिए 3 वर्ष का जो 3 वर्ष तक का जो बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, अपना समय दे रहा है, वो किस क्लास तक, क्लास 3 से लेके 5 साल तक। ठीक, अब उसकी आयु क्या रहेगी, अब यहाँ पे 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष उसने दिया, और अब क्या करेगा 8 से 11 वर्ष को देगा। कहाँ पे, ये जो है हमारे जो तैयारी स्तर पे, या कह सकते हैं कि बुनियादी स्तर के बाद जो है प्री प्राइमरी स्तर के बाद वो आ जाएगा आपके प्राइमरी लेवल में। ठीक है, अब प्राइमरी लेवल में आ रहा है तो तैयारी स्तर पे, अर्थात 3 वर्ष तक बालक तैयारी स्तर पे उसको तैयार किया जाएगा। अब किस विधि से, खेल विधि से, अन्वेषण विधि से, या क्रिया आधारित विधि पे, या अंतः क्रियात्मक कक्षा अध्ययन के आधार पे बच्चों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये 3 वर्ष वाला जो फॉर्मूला है, अब आ जाइए इस 3 वर्ष को देखते हैं कि बच्चे को कहाँ पे इन्वेस्ट किस तरह से किया जा रहा है, और इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जा रहे हैं। तो जो 3 वर्ष का बालक है, यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं, बच्चों का जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा में हो रहा है, क्योंकि जैसे कि बुनियादी शिक्षा में मैंने बताया था कि बालक का शिक्षा किस में हो, शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो, उसकी बेसिक भाषा में, उसकी मातृभाषा में, उसका क्षेत्रीय भाषा में, उसकी माँ की भाषा में, जिससे कि बालक आसानी से सीख सके और पढ़ सके। अब यहाँ पे जैसे कि क्या हो रहा है कि अब जो है 3 वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा 6 से 8 वर्ष तक में, अब ये शिक्षा राज्य स्तर पे या राजभाषा पे क्या करेगा, आधारित हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा पे कह सकते हैं आधारित हो जाएगा। अब राजभाषा जैसे हमारी हिंदी है, ठीक है, और इंग्लिश तो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश तो है ही। तो अब जाइए, अब इसमें जैसे कि और भी विषय आ जाएंगे, जैसे कि कह सकते हैं कि अब आपका 6 से 8 वर्ष तक का जो ये क्लास है, ठीक है, 6 to 8 क्लास जो है 3 वर्ष बच्चा इसमें दे रहा है, और ये किस स्तर तक का बात कर रहा है, मध्य स्तर का। तो बुनियादी स्तर देख लिया, तैयारी स्तर देख लिया, और यहाँ पे आ जाएंगे हम मध्य स्तर में। ठीक है, मध्य स्तर में 3 वर्ष की ये कोर्स होगा, 3 वर्ष का होगा, और जिसमें आपके विज्ञान विषय आ जाएंगे, गणित विषय को शामिल करेंगे, कला विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और मानविकीय में प्रयोगात्मक अध्ययन, और इसमें जो है कंप्यूटर आदि विषय भी क्या हो जाएंगे,
सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर में जैसे क्या कि कंप्यूटर में जैसे कि बालक को कोडिंग बताई जाएगी। अब आप कहेंगे कि कोडिंग क्या इतना डिफ़िकल्ट? नहीं, डिफ़िकल्ट क्या, बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में बताई जाएंगी, बेसिक कोडिंग बताई जाएगी, जिससे कि बालक को थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर पे सीखने और तर्क करने की क्षमता उसमें क्या हो सके, उसमें सुदृढ़ हो सके, विकसित हो सके। ठीक है। तो ये जो 3 वाला फार्मूला आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 3 वर्ष का फार्मूला, जिसमें ये विषय आएंगे और ये इस तरह का मध्य स्तर तक की बात कर रहा है। और इसमें किस आयु तक के बालक आ जाएंगे, तो यहाँ पे 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे थे, तो यहाँ पे 11 से 14 वर्ष के बच्चे आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए हमारा 4 वर्ष वाला जो फार्मूला है। 4 वर्ष अर्थात 4 वर्ष कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है बालक, तो कक्षा 9 से लेके 12, अभी तक कक्षा 6 से लेके 8 तक उसने अपना समय दिया। और अब क्या कर रहा है कि अब 8 के बाद 9 में पहुंचा और 9 से 12वीं स्तर तक अर्थात 4 वर्ष बालक को क्या करना है, इसमें अपना व्यतीत करना है। और इनकी आयु तब क्या होगी, आयु उनकी 14 से 18 वर्ष होगी। अब देखिए ये जो लेवल है किस लेवल का आ जाएगा, ये माध्यमिक लेवल की बात कर रहा है, अर्थात माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा की बात कर रहा है। अब इसमें आ जाते हैं कौन कौन से विषय, तो इसमें जो है बहुविषयक आ जाता है, बहुविषयक अध्ययन आ जाता है, अधिक क्रांतिक चिंतन आ जाएंगे, लचीलापन एवं विद्यार्थी की पसंद के विषय, अर्थात यहाँ पे विद्यार्थी को क्या करेगा, अपने विषय के जो अपने पसंद के विषय को चुनने का यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। अपने इंटरेस्ट के माध्यम से, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन विषयों को क्या करेगा, चुनेगा और उसी को वो अपने पढ़ाई में या अपने जो है लर्निंग में शामिल करेगा। तो ये जो है 5+3+3+4 वाला फार्मूला आपको समझ में आ गया कि ये जो बांटा गया है पाठ्यक्रम का आधार वो कितना ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है कि बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का। और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इस वीडियो को मेरा पूरा जो है मोटिव ये रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे सकूं। तो अगर वीडियो नहीं अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट करके आप देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कहीं अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, तो आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पसंद आया, देखिए इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है और जितने भी इसके पहले भी जितने मैंने आपके लिए जो NCF वाला जो वीडियो लाया या जो भी इसके आपके इसके पहले भी जो और भी वीडियो मैंने डाले थे आपके लिए, वो बहुत ही चुन चुन के और इम्पॉर्टेंट वीडियो ला रहे हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ सलाह देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं। उसमें अगर कुछ चीज़ें और भी आप लोग को सरल तरीके से अगर मुझे बताना हो तो बताने का प्रयास करूँगी। तो हाँ, और जो हमारा 2023 है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा नया साल लेके जो आ रहा है, बहुत ही मंगलमय हो और आप उन्नति करें, आपके जीवन में तरक्की हो, ग्रोथ हो, आपके परिवार, आपका समाज, आपका कह सकते हैं वातावरण काफ़ी ग्रो करे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हमारा भारत एक अलग मुकाम पे पहुँचे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।